नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई मुख्य त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय देवताओं का दिन और दक्षिणाएं को देवताओं की रात कही जाती है। मकर संक्रांति एक तरीके से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मगही कहते हैं, कहीं इसे माघे संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा क्योंकि 15 जनवरी की रात 2:45 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने और इस दिन शुद्ध घी, अन्न और कंबल का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहारों का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसा समय पे आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल यानी धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर लेके आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।